आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बड़ा अच्छा ओपिनियन पीस है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। तो हम बात करेंगे कि क्या भारत वॉर रुकवा देगा। पापा वॉर रुकवा दी ऐसा क्या वाकई में हो जाएगा? चलिए बात करते हैं, काफी मजा आएगी आपको सुन के। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो हमारा शानदार कोर्स है साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग का, उसको आप अवेल करें, क्योंकि ये आपको बहुत ही स्मार्ट बना देगा और आपके नेटवर्क को एक्सपैंड करेगा। राइट, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, क्योंकि आज फाइनली नेटवर्किंग कूपन कोड हम बंद कर देंगे। मात्र 300 रुपए का कोर्स है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने बताया, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो मेरे भाई, इजराइल और ईरान भिड़ गए हैं। ऑथर जेन लिखती हैं कि भैया इजराइल और ईरान इनडायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। ये पहली बार है जब इजराइल और ईरान सीधा हमला कर रहे हैं। अभी तक मिलिशिया, साइबर अटैक्स, एसासिनेशन, ये सब होता है। और ये ऐसा है ना कि ईरान और इजराइल का ऐसा युद्ध है कि सबको अवॉइड ही करना चाहता है, क्योंकि इससे रीजनल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। बट ये लास्ट ऑप्शन था इजराइल के लिए कि अगर कुछ नहीं होता है तो हम फाइनली हमला कर देंगे, और उन्होंने हमला कर दिया। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा। दो मेन फैक्टर थे। सबसे पहली बात, ईरान की जो एबिलिटी है रिटेलिएट करने की, वो इजराइल ने काफी हद तक डिग्रेड कर दी थी 7 अक्टूबर के अटैक के बाद, क्योंकि हमास, हिजबुल्लाह और हुतीस को इजराइल ने काफी हद तक कमजोर किया है। दूसरा, इजराइल अटैक जो है वो उस समय हुआ है जब ईरान और अमेरिका बातचीत कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो ये एक अजीबोगरीब चीज है कि जो टाइमिंग है इजराइल अटैक की ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं इजराइल को भी ये डर है कि अगर अमेरिका और ईरान डील साइन कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमको अपना ही सोचना है। राइट, ये चीज है। डोनाल्ड ट्रंप ने विटकॉफ को बेचा कह रहा हूं, ठीक है, पर्सनल इन्वॉय विटकॉफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची के साथ मिलने के लिए, और छठे राउंड होने वाला था, अभी आज ही मिलने वाले थे ओमान में, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, और जो इससे पहले भी टॉक्स हुए थे ना, वो ऐसा नहीं कि बहुत ही फ्रूटफुल रहे, धीमे धीमे उसमें डेवलपमेंट हो रही थी, बट ऐसा बताया जा रहा था कि कुछ ना कुछ अच्छा निकल ही आएगा, क्योंकि ईरान जो है वो एनरिचमेंट बंद करेगा और उसके बाद अमेरिका ईरान के तेल को लेगा और काफी हद तक सैंक्शंस भी हटाएगा। इसमें अंडरस्टैंडिंग जो है वो बन गई थी, और अमेरिका जो है वो ये सुनिश्चित करेगा कि इजराइल कभी भी आपके ऊपर हमला नहीं करे। लेकिन उसी दौरान, लो भैया, पेपर में ये आया ही नहीं, लिखा ही नहीं गया, उससे पहले ही जो है खेल खत्म, पैसा हजम। तो ईरान, देखिए वैसे तो ये शॉर्ट टर्म है अगर हम बात करते हैं क्योंकि स्ट्रैटेजी कैलकुलेशन तेल अवीव और तेहरान दोनों ने की है, बट कहीं ना कहीं जो दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं वो मैनेजेबल है, और स्पेशली जो ईरान हमला कर रहा है दैट इज क्वाइट मैनेजेबल। इजराइल उसको बचा ले जाएगा, लेकिन ईरान रिजीम जो है वो वीक होती जाएगी। राइट, ईरान इसको स्ट्रैटेजिक लोनलीनेस कहता है कि कोई भी एलाइज जो है फिजिकली इनको बचाने नहीं आएंगे, नो बडी विल कम। इजराइल मिसाइल्स ने डीप मारा है, अच्छा खासा मारा है। हम ये कह सकते हैं कि इजराइल ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह नहीं कर पाएगा दोस्तों, लेकिन नुकसान बहुत कर देगा ये, और कर रहा है। ईरान के पास भी ऑप्शंस हैं, बट ये बिल्कुल कहना सही है कि यहां पे ईरान इस समय अकेला पड़ सकता है। हालांकि चीजें उलटती हुई दिख रही हैं, क्योंकि गल्फ वो ईरान के सपोर्ट में आ गया है। अब हो सकता है ईरान फ्रस्ट्रेशन में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को गल्फ में मतलब भेज दे, वो गल्फ में जितने भी अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हमला कर दे, इकोनॉमिक और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर दे, मैरीटाइम शिपिंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको बंद कर दे, या फिर कॉवर्ट ऑपरेशंस इजराइल, जूश, अमेरिकन टारगेट्स के ऊपर चलाए। ये सब है, लेकिन सारे केसेस में रिस्क है गुरु, क्योंकि अमेरिका आ जाएगा, और अगर ये फुल स्केल वॉर हुआ तो ईरान हारेगा। आप ये मान के चलिए, अमेरिका को एंटर नहीं करना वॉर में, अमेरिका पहले ही बोल चुका है। जो रिपब्लिकन्स हैं वो विड्रॉ करते हैं, हम सबको पता है। और अगर अमेरिका वॉर में आता है, और ये रिस्क दोस्तों काफी बड़ा है, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। और एक तरीके से ईरान के लिए प्रॉब्लम, क्योंकि अमेरिका यही चाहता है, हर कोई यही चाहता है, वेस्ट स्पेशली वेस्ट चाहता है कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाए। और देखिए गल्फ भी यही चाहता है कि ईरान की जो ताकत है वो घटे, क्योंकि सऊदी अरब मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर रहना चाहता है। तो अगर अमेरिका एंटर करता है वॉर में तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी। G7 में ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्या स्ट्राइक्स ईरान को प्रिवेंट कर देंगे न्यूक्लियर वेपन से?
जो इजराइल कह रहा है, या और ज्यादा डिटरमिन हो जाएंगे? देखना पड़ेगा। अमेरिका और ईरान ये इंश्योर कर रहे हैं कि ईरान जो उसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंसेंटिव है वो न्यूक्लियर वेपन रूट से ना जाए, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, और अभी बहुत सारे ईरान के अंदर जो आवाजें हैं वो कह रही कि ऑपोजिट, उल्टा सही है। इंपैक्ट जो है, जो इजराइल स्ट्राइक कर रहा है ईरान के ऊपर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पे, अभी उसको एसेस किया जा रहा है। पूरे प्रोग्राम को इजराइल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका के लिए केस जरूर बना सकता है कि आप भी इस वॉर में घुसिए और इस जॉब को खत्म करिए, वंस एंड फॉर ऑल चीजें सेटल करते हैं, ईरान को खत्म करते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी इस चीज से थोड़ा सा दूर हट रहे हैं, समझ रहे? लेकिन इसमें इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। जिस तरीके से रशिया और चाइना ईरान को भड़का रहे हैं और उनको हथियार दे रहे हैं, इंडिया के पास ये पावर है, शायद बहुत लोगों को नहीं पता। वही इकलौती देश है जो अपने इन्फ्लुएंस हाईएस्ट लेवल पे यूज कर सकता है। और एक तरीके से, अच्छा पहले हम ये जानते हैं कि आखिरकार इंडिया ये कर कैसे सकता है। क्योंकि देखिए, जो भी हो, अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया, ठीक है, और तब सबने यही बोला कि ईरान अगला होगा। भारत चुप रहा। भारत, अमेरिका का साफ साफ कहना था कि या तो आप हमारे साथ हो या आप हमारे खिलाफ हो। ज्यादातर वेस्टर्न ऑब्जर्वर जो है वो इराक मॉडल को देखते हैं कि भैया देखो, जैसे उसने अपील खोई थी ना, ये भी अपील खो सकता है, ये घुस जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। ओके, अब क्या है कि जैसे इंडिया, अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो पहली बात, इंडिया कभी युद्ध को बढ़ाता नहीं है ना, युद्ध को वो हमेशा कम करने की बात करता है। दूसरा पॉइंट, बल्कि पूरी दुनिया, अमेरिका भी चाहता है युद्ध हो, इजराइल, सब चाहते हैं। इंडिया के इजराइल से रिश्ते बेहतरीन हैं, शानदार हैं। इंडिया दोनों को टेबल पे ला सकता है। इजराइल भारत की बात मानता है, क्योंकि देखिए उसका हिस्टोरिकल कारण यह है कि पूरी दुनिया में जब यहूदियों को मारा काटा जा रहा था तो सिर्फ भारतीय एक लौता ऐसा लीडर था जब सपोर्ट किया था। सारे यहूदी, बहुत सारे यहूदी जो हैं, काफी यहूदी भारत आए थे और यहां पे उनको वेलकम किया गया था। जैसा हमेशा से भारत की जो हम प्रवृत्ति हमारी रही है कि हम वेलकम करते हैं, जो सनातनी हमारी कहते हैं ना कि वो ट्रेडिशन रहा है हमारा, सनातनी परंपरा, कि हम वेलकम, हम कभी किसी का दमन नहीं करते हैं। तो ये इजराइल को बहुत अच्छे से, इजरायली भूलते नहीं, यहूदी भूलते नहीं, अगर आप उन पर एहसान करेंगे। मैं वही बता रहा हूं ना कि आचार्य चाणक्य कहते थे कि अगर आपको किसी के अंदर कैपेबिलिटी दिख रही है, आप उसके ऊपर एहसान कर दीजिए, क्योंकि अगर वो आपको पे बैक करेगा ना, बहुत अमीर हो जाएगा, मान लीजिए कि हो सकता है वो पीएम हो जाए, कोई हो जाए, तो फिर वो आपके ऊपर मेहरबान हो सकता है। तो यही यहूदियों की भारत ने मदद की, और अब यहूदी, इजराइल भारत के ऊपर बहुत मेहरबान है। वर्ल्ड वॉर 2 में हमने पोलैंड में, आपको बता दूं कि जो राजा रणजीत सिंह जडेजा हैं, 1895 में जिनका जन्म हुआ था, 1966 में जो देहांत हुआ था जिनको, इनको पोलैंड में इनकी मूर्ति है, आपको बता दूं, पता है क्यों मूर्ति है? कि उन्होंने 400 के करीब यहूदियों को बचाया था। जिस समय 1942 से लेकर 1946 तक नरसंहार हो रहा था यहूदियों का, तो इन्होंने बचाया था तकरीबन 400। उस समय बच्चे जो थे, बच्चों को ये लेके आए, उनको फूड दिया, शेल्टर दिया, जामनगर में लेके आए। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये यहूदियों को पता है, इसीलिए इजराइल भारत की मानता है, भारत को बड़ा भाई मानता है इजराइल। अमेरिका से ज्यादा भारत के ऊपर भरोसा कर देगा। आप, ये मैं लिख के दे रहा हूं ना, अमेरिका ना ये यूरोप, सिर्फ फ्रांस भी चलिए डायरेक्टली नहीं खड़ा था, बट इजराइल डायरेक्टली खड़ा था कि हम आएंगे, मारेंगे पाकिस्तान को, ऐसी की तैसी कर देंगे, साथ है हम तुम्हारे। ये चीज है। दूसरा, ईरान के साथ हमारे ऐतिहासिक रिश्ते हैं। अगर आप भारत की बात करते हैं तो ईरान के साथ जो है वो हमारे ऐतिहासिक रिश्ते हैं। तो ईरान के साथ, ईरान में हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बहुत ज्यादा, राइट, भर भर के इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो वो भी हम ईरान को ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि देखिए इन सब में कोई चीज नहीं रखी है, हम आपकी मदद करेंगे, आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आइए, इजराइल से बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ जो गल्फ कंट्रीज हैं, 1 करोड़ भारतीय वहां पे काम करते हैं, जो लेबर है, जो इंटेलेक्चुअल, जो ब्रेन ड्रेन है, वो काफी हद तक हमारा गल्फ में है। भारत वो इन्फ्लुएंस को भी गल्फ में यूज कर सकता है। G7 नेशंस,
काफी हद तक पूरा यूरोप भारत को, क्योंकि यूरोप को भी एनर्जी की जरूरत है, आप अमेरिका को भूल जाइए, ठीक है, लेकिन भारत अपने डायरेक्ट इन्फ्लुएंस और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस से इस युद्ध को रोक सकता है, लेकिन उसके लिए आपको विल दिखानी पड़ेगी तगड़े से। आमतौर पे भारत दूसरों के फट्टों में हाथ नहीं डालता कि भैया वॉर हो रहा है हमको दूर रखो, ये आप लोगों का प्रॉब्लम है और हम एक ही पीस एंड, लेकिन देखिए ठीक है हम ये कहते हैं पीस पीस पीस, लेकिन भारत को इसके अंदर घुसना तो पड़ेगा। तो बिल्कुल इंडिया के अंदर कैपेबिलिटी है कि वॉर रुकवा दे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग का कोर्स आप अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।